हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके बारे में हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था। उसका इंट्रो पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए इस चैप्टर को। ठीक है, तो बाकी हम बता ही चुके हैं चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन पार्ट में, इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री और उसके बारे में जितना जो चीज़ एक्सप्लेन करनी थी सब बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के। ठीक है, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 शुरू होने वाली है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करते आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे टोटल सबसे पहले हम लोग देखिए एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, जिसमें से 11 जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है, इसलिए वो नहीं कराएंगे। हम 1 to 10 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें भी कुछ आपको होमवर्क देंगे जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। पहला पार्ट में साइन ए कॉस ए निकालना है और दूसरे पार्ट में साइन सी कॉस सी निकालना है। कैसे निकालना है, जब आपको AB पता दे दिया गया और BC दे दिया गया और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है B पर और ट्राइंगल क्या है ABC, मतलब आपको सारी डिटेल दी गई है। उससे पहले आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम में फिर उसके बाद AB क्या है BC क्या है उन सबकी वैल्यू पुट करें। वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे कैसे साइन कॉस निकालेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करें चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिस पर डायग्राम अगर बना है तो वो कह रहा है राइट एंगल B पर है, राइट एंगल B पे। तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, तो उसका राइट एंगल कहाँ पर है, B पर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा B हम लोग का। ठीक, और ये हो गया A, ये C, क्योंकि AC का कोई हम लोग की मनाही नहीं है, हम लोग किसी को भी A मान सकते, किसी को भी C मान सकते। ठीक है, तो हम लोग ने ये A मान लिया और B राइट एंगल जितना उसने बताया था जैसा वैसे ही हम लोग ने करा और C हम लोग ने ये वाला पॉइंट मान लिया। ठीक, अब वो कह रहा है राइट एंगल इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24, मतलब ये जो तुम्हें लेंथ दे रखी है ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर है इस साइड की लेंथ। ठीक है, इस साइड की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और BC क्या है, BC 7 सेंटीमीटर, मतलब ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। फिर उसके बाद डिटरमाइन करना है साइन A, तो पहले पार्ट को हम लोग करेंगे। ठीक, साइन A और क्या डिटरमाइन करना है, कॉस A, ये क्या होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं, सबसे पहले जान लिए ये चीज कि साइन A पता ही है, बता चुके हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट में, साइन A इज इक्वल टू P/H होता है। ठीक है, और अगर देखा जाए A एंगल की बात कर रहे हैं, A एंगल की, तो A एंगल के लिए P परपेंडिकुलर ये हो गया ना, A एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और कॉस A क्या होता है, B/H, ये भी बता चुके हैं इंट्रो में, इसीलिए कह रहे हैं इंट्रो जाके देख लिया। अगर आपको नहीं सब पता है कुछ तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करिए। और हम हमेशा कहते रहते हैं कि इंट्रो पार्ट तो हर चैप्टर का देखना ही देखना चाहिए आपको, ताकि आप उस चैप्टर के बेसिक्स से जुड़े रहें। जब बेसिक्स मजबूत होंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो कौन से हम लोग जानते हैं B/H होता है, और जैसा कि हम बता रहे हैं A एंगल के लिए, अगर A एंगल के लिए उसके अपोजिट साइड 7 सेंटीमीटर वो हो गई उसकी परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात है बेस क्या होगा, बेस 24 होगा, क्योंकि 20 जो एडजेसेंट साइड होती है उस गिवन एंगल की, इस A एंगल के एडजेसेंट साइड वो उसकी बेस होगी, और एडजेसेंट साइड क्या है, 24 है। ठीक है, तो लेकिन हमें परपेंडिकुलर पता है, एक हिसाब से देखा जाए A एंगल के लिए परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है? परपेंडिकुलर है 7 और बेस है 24, लेकिन क्या हम लोग को हाइपोटेन्यूज पता है, नहीं पता है ना। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेन्यूज मतलब तीसरी साइड इस ट्राइंगल की निकालेंगे। तभी हम लोग, अगर देखा जाए, अगर हम लोग को तीनों साइडें पता हो तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन में कॉस ए के लिए भी हाइपोटेन्यूज जरूरी है, इसलिए हम लोग तीसरी साइड निकालेंगे। तो वो साइड क्या है, AC। ठीक है, तो हम लोग बाय यूजिंग, पहले लिख दें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड AC साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, वो लिखते नहीं है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पहले वो लिख देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक,
याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह अप्लाई होता है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, मोस्टली हर जगह इसको पाएंगे आप, ठीक है। तो एच मतलब AC होगा ना, AC का स्क्वायर, और P मतलब परपेंडिकुलर, और A एंगल के लिए परपेंडिकुलर था BC, तो BC का स्क्वायर प्लस B बेस, बेस क्या है यहाँ पर, A एंगल के लिए बेस है AB, तो AB का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर हम लोग को चाहिए तो स्क्वायर दैट लिख देंगे, और BC की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें। BC की वैल्यू क्या आएगी, BC की वैल्यू है हम लोगों की, BC 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 का स्क्वायर, सेंटीमीटर साइड बाद में लिख देंगे। AB है हम लोग का 24 का स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों में आएगा, तो ऐड होने के बाद भी ओवरऑल सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा ना, तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ठीक। AC की वैल्यू निकालने के लिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होगा 49, और 24 का स्क्वायर होगा 576 है। और हम ये भी जो है जरूरी चीज है कि आपको स्क्वायर याद हो, 20 तक के तो कंपलसरी आपको याद ही हो, बाकी कुछ कुछ बीच बीच में आते हैं जैसे 25, 24, इन सब के भी आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये आया 49 प्लस 576, और ये क्या होगा 625 होगा मेरे ख्याल से, 9 6 15, एक कैरी मतलब ये 5 5 5 10 और 2, एक कैरी 5 के ऊपर 625 देगा, तो 625, तो AC का स्क्वायर आया 625, क्योंकि तो इसको आगे लिख दे रहे हैं, शायद जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो AC का स्क्वायर होगा 625, दिखाई इस वजह से क्योंकि नीचे वाले वो मेरी इमेज आ रही होगी इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग को दिखता नहीं है, तो आइडिया बस हम लोग लगाते हैं, तो AC इज इक्वल टू 625 का रूट, ऐसा क्यों करा हम लोग ने, सेंटीमीटर स्क्वायर भी उस रूट में होगा, ठीक है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम लोग स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, क्योंकि हमें AC का स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें AC की वैल्यू चाहिए ना, तो उस स्क्वायर को उस साइड भेज के रूट में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे रूट में कन्वर्ट होगा तो 625 का रूट हो जाएगा, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे क्या होगा, AC इज इक्वल टू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। AC क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, कैसे, क्योंकि 625 का रूट होता है 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट होगा सेंटीमीटर, ठीक है। AC की वैल्यू आ गई, जैसी वैल्यू आई यहाँ पे पुट कर दिए जल्दी से, चलिए ये पुट हो गई। अब AC की वैल्यू जैसे हम लोग को पता चल गई, हम लोग को तीनों चीजें पता चल गई, HB, PB और BB। तो सबसे पहले अगर हम लोग साइन A निकालने की बात करें, तो साइन A क्या होता है बताया, P अपॉन H, और P हम लोग का इसके लिए क्या है, इसके लिए हम लोग का P है BC और H है AC, तो कुल मिला के BC अपॉन AC, और BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, कैंसिल नहीं हो रहे, इसका मतलब 7 अपॉन 25 यही हमारा आ जाएगा, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि रेशियो है और रेशियो में यूनिट्स नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे ही कॉस है हम लोग का B अपॉन H, और एज वी नो B अपॉन H मीन्स B की वैल्यू क्या है, AB है, एंगल A के लिए, एंगल A के लिए बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और वो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है तो वो AC रहेगी, और AB मतलब क्या हम लोग 24 अपॉन AC मतलब 25, ठीक है। तो ये हम लोग साइन A कॉस A की वैल्यू निकाल ली, तो आई होप क्लियर होगा। अब यहां पे देखिए ये इतना पोर्शन और मार्क कर दे रहे, इतने में जो है फोटो आ रही होगी, इमेज आ रही होगी मेरी, इस वजह से यहां पे नहीं लिखना है, इसलिए हमने मार्क कर दिया, ठीक। अब बाकी ये हम लोग का पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि साइन C और कॉस C निकालना है आपको, ठीक है, तो वो भी निकल आएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, देखिए इसको हम लोग दूसरे पेन से करते हैं, सेकंड पार्ट को दूसरे कलर से, ठीक। तो सबसे पहली चीज हम लोग ने जो पाइथागोरस थ्योरम लगाया है वो इस ट्राइंगल के लिए, और इसी ट्राइंगल से हम लोग को दोनों पार्ट करने, पहला भी और दूसरा भी। इसका मतलब दोबारा पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना हमें, क्योंकि अब एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस ट्राइंगल की तीनों साइडें आ चुकी हैं, और वो तीनों साइडें जो आई हैं वो उसकी लेंथ तो वो दोनों पार्ट के लिए होंगी ना, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके दोनों पार्ट सेम है,
ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ही के ये 2 पार्ट है, तो पाइथागोरस थ्योरम 2 बार लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्राइंगल एक ही है। ठीक, इसलिए हमने बता दिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर दोबारा इसके लिए भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले साइडें निकालेंगे। अरे भैया, जब साइडें आ चुकी हैं, जानते हो एक ही ट्राइंगल है, तो दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमने आपको बता दिया कि दोबारा पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है। जो ये साइडें आई हैं, यही साइन सी कॉस सी भी निकालने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और देखते हैं सेकंड पार्ट कैसा होता है फिर। तो साइन सी हम लोग का है क्या, साइन सी मतलब यार एंगल देखेंगे हम लोग। ठीक है, पर्पल वाला रहा, देखिए एंगल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पर्पल वाला जो एंगल है वो साइन सी के लिए होगा, सेकंड पार्ट के लिए। ठीक, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर होगा उसके अपोजिट वाला, मतलब ये। ठीक है, तो साइन सी होगा पी अपॉन एच, और पी है हम लोग के लिए ए सी एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ए बी। और एच क्या है, एच तो फिक्स रहती है हमेशा, वो ए सी ही रहेगी। और कॉस सी क्या होता है, बी अपॉन एच होता है कि नहीं। और बी हम लोग जानते हैं क्या है हम लोगों का, बताइए। बी एंगल सी के लिए बी हो जाएगा बी सी, एंगल सी के लिए बी बेस हो जाएगा बी सी। और ए बी क्या होगा, ए बी सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी होगा ना, क्योंकि वो फिक्स रहता है, हम बार बार बोल रहे फिक्स रहता है वो। और ए बी की वैल्यू क्या है 24, और ए सी की वैल्यू तो 25 है, जो हम लोग ने वही पाइथागोरस थ्योरम से निकाली थी। जो ये आई है यही हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। और बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और एसी की वैल्यू तो वो अगेन 25। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम लोग ने बस क्या करा, दो साइडें दे रखी है, ट्राइंगल हम लोग ने पहले बनाया क्वेश्चन की हेल्प से, फिर जो दो साइडें दे रखी थी उसकी हेल्प से तीसरी साइड निकाली। जैसे ही तीसरी साइड आ गई तो पहले पार्ट में जो दोनों चीजें पूछ रहा था वो हम लोग ने तीनों साइडों की हेल्प से बता दिया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की हेल्प से वैल्यू पुट करके बता दी कि भैया ये साइन ए की वैल्यू है और ये कॉस ए की वैल्यू है। ठीक है, ये वाली। ठीक, ऐसे ही फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में साइन सी कह रहा था, साइन कॉस सी कह रहा था, तो बस एंगल चेंज हुए, और जैसे ही एंगल चेंज होंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। इसलिए देखिए साइन सी यहाँ पे 24/25 आया और कॉस सी 7/25। अगर हम कंपेयर करें तो साइन ए की वैल्यू 7/25 है और साइन सी की वैल्यू 24/25 है। देखा कितना डिफरेंस आ गया रेशियो में। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और जो हमने बातें बताई उसका आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते समय। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इन फिगर 8.13 फाइंड tan p cot r। तो ये जो फिगर आपको बनाया दे रखा है पहले ही से, इस फिगर की हेल्प से हम लोग क्या निकालना है, tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्लाइड में भी है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है, पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पिंक कलर पर्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे क्योंकि डायग्राम पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि इस फिगर की हेल्प से जो गिवन है इसकी हेल्प से हम लोग को tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या है, मतलब ये बताना है कि tan p माइनस कॉट r करेंगे तो क्या आएगा क्या रिजल्ट में। ठीक है, तो उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो tan p पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है, दूसरी चीज कॉट r पता होनी चाहिए क्या है। और दोनों चीजें अगर देखे जाए इसमें tan p मतलब एंगल p की बात कर रहा है। ठीक है, अगर tan p को लिखें तो tan p क्या होगा, tan p होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर tan p के लिए क्या है, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर है हम लोगों का क्यू आर, और बेस है पी क्यू। ठीक है, ये tan p का है। और ऐसे ही अगर हम cot r की बात करें, cot r की, तो क्योंकि cot है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और बेस एंगल r के लिए बेस क्या है, एंगल r के लिए बेस है क्यू आर, एंगल r के लिए बेस क्यू आर है क्योंकि एडजेसेंट साइड होता है, और परपेंडिकुलर अपोजिट साइड इसका मतलब पी क्यू, पी अपॉन मतलब पी क्यू आर। क्लियर है।
तो ये हम लोग का tan p और cot r निकालने का तरीका है। मतलब अगर tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू है, तो हमें अगर क्यू आर और पी क्यू की वैल्यू पुट कर दे तो हम लोग का tan p आ जाएगा। ऐसे ही cot r निकालने के लिए भी क्यू आर और पी क्यू की वैल्यू पुट कर दे तो हम लोग का cot r आ जाएगा। जैसे ही आ गया हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें और इसमें माइनस करेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हमें पता भी तो हो ये सब है क्या। देखिए पी क्यू की वैल्यू तो हम लोगों को पता है। देखिए पी क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है ना। ठीक, लेकिन हमें क्यू आर की वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता, तो इसकी वैल्यू फिर निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग अगेन। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हम लोग का बता दिया गया है जो है पी आर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हम लोग का अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग होगा, लेकिन हम लोग कोई सा भी एक एंगल मान लें क्योंकि हम लोग जानते हैं साइडें तो फिक्स रहेंगी ना। मतलब 12 सेंटीमीटर अगर ये वाली साइड है पी क्यू तो वो तो पी क्यू रहेगी रहेगी। ठीक है, वो एंगल अलग होने की वजह से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो हम लोग ने परपेंडिकुलर मान लिया, हम लोग ने पी क्यू परपेंडिकुलर मान लिया। ठीक है, कुल मिला के हम लोग को बेस निकालना है, मतलब क्यू आर का स्क्वायर निकालना है, मतलब क्यू आर की वैल्यू निकालना है, वही बेस है हम लोगों का। ठीक है, पी आर की वैल्यू है 13, ठीक है नहीं, और 13 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा था पी आर का। और पी क्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू है 12, और क्यू आर की निकालना है इसलिए उसको एज इट इज लिख दिया। और क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा ना। ठीक, तो देखिए 13 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो आएगा 169, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। ठीक, क्योंकि ये प्लस का था उस साइड गया माइनस का हो गया, इसलिए माइनस का साइन यहां पर आया, और साथ ही साथ इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर वो हम लोग ने इस साइड लिख दिया। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ 25, लेकिन नहीं 25 होगा कि नहीं। अब आप जानते हैं ये स्क्वायर हटेगा और इधर रूट लग जाएगा, तो हम लोग ने स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया इस साइड, और ये जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन रूट में सेंटीमीटर स्क्वायर भी रहेगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए बस हम लोग क्या करेंगे, 25 का रूट सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो होगा 5, तो 5 सेंटीमीटर हम लोग का क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही हम लोग की क्यू आर की वैल्यू आई है तो देखिए क्यू आर मतलब 5, ठीक है, मतलब बेस हम लोग का आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो tan p क्या आ जाएगा, tan p था क्यू आर अपॉन पी क्यू, और क्यू आर की वैल्यू थी 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू तो गिवन थी 12। ठीक है, तो क्यू आर मतलब 5 अपॉन पी क्यू मतलब 12, 5 अपॉन 12 हो गया। बाकी ऐसे ही अगर हम लोग कॉट की वैल्यू निकालें तो कॉट की वैल्यू क्या आएगी, कॉट आर की वैल्यू होगी फिर क्यू आर अपॉन पी क्यू, और क्यू आर फिर अगेन 5 था हम लोगों का, और पी क्यू हम लोग का 12 भी था, 5.12 ये भी आ गया। और आप जानते हैं हमें वैल्यू किसकी चाहिए, tan p माइनस कॉट आर की, इसलिए हम लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे tan p की होती है 5.12 माइनस कॉट आर की भी वैल्यू 5.12, तो सेम टर्म एक एडिशन में एक सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 आएगा इसलिए कैंसिल कर दिया और आंसर आ गया हम लोगों का 0। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या आया, अगर देखा जाए ये इक्वल टू आया है 0 के। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक, आई होप क्लियर होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन इजी बहुत था, बस थोड़ा सा क्या था, जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तीनों साइडें आ गई, तीनों साइडों की हेल्प से हम लोग ने tan p और q कॉट r की वैल्यू पुट कर दी, निकालने के बाद सॉल्व करा, आ गया आंसर 0। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का ये। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम सोच रहे थे होमवर्क दे दें, लेकिन आगे भी जो आने वाले क्वेश्चन है वो इसी तरह के हैं, इसलिए वो सब होमवर्क हो जाएंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहले देखिए साइन ए हम लोग को गिवन है, कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइन ए क्या है 3/4 हो गया। ठीक, कह रहा है अगर साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कैलकुलेट करना है कॉस ए और टैन ए को। ठीक है,
कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ए और tan ए को। बहुत ईजी है। कैसे, देखिए साइन ए 3/4 है, ठीक। और आप जानते हैं साइन ए मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दे दी गई है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 दे दी गई है, मतलब इस रेशियो में दी गई है। लेकिन रेशियो मतलब वही होगा कि अगर वैल्यू रखेंगे तो 3 के और 4 के कांस्टेंट ले लेंगे ताकि जो है वो बैलेंस हो जाए, लेकिन लास्ट में तो k से k कटना ही है, इसलिए हम लोग 3 और 4 ही ले लेंगे बस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4, साइन ए की वैल्यू है ये। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक अपना डायग्राम बना लें। अगर इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, उसमें परपेंडिकुलर इस एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो परपेंडिकुलर ये होगा, है कि नहीं, और ये हो जाएगा हम लोगों का 3, और हाइपोटेन्यूज तो बता ही दिया गया है, तो क्या है 4 दे दिया गया है, ठीक है। रेशियो में तो इसका हम लोग को यूनिट पता नहीं है, ठीक। बाकी क्योंकि हमें बाकी भी जो चीजें निकालनी है वो रेशियो ही निकालनी है, देखो कॉस है और tan है वो भी रेशियो है, तो हम लोग को यूनिट पता नहीं है, जरूरत भी नहीं है। तो हम लोग को मेनली अगर देखा जाए साइन ए हम लोग को गिवन है और निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए के लिए क्या वो पता होनी चाहिए, पर कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए बेस तो पता हो। चलिए हाइपोटेन्यूज तो ये पता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो पता है, लेकिन बेस नहीं पता है ना, तो बेस हम लोग इसकी इस डायग्राम की हेल्प से निकाल देंगे, ठीक है। और फिर साथ ही साथ यही काम tan में भी हो रहा है। क्यों, कैसे, देखिए tan क्या है, इसको पहले इरेज करें, नीचे लिखेंगे। तो यही काम tan के साथ करेंगे, तो tan a है ना, हाँ, cos a की वैल्यू निकालना है b अपॉन h, और tan a की वैल्यू कब आएगी, जब हमें परपेंडिकुलर और बेस पता होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर तो पता है हमें, चलिए ठीक, एंगल a के लिए, ठीक, लेकिन बेस पता है हम लोगों को नहीं पता है ना, तो बेस हम लोग को कुल मिला के निकालना है। तो फिर अगेन वही काम पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि हमें दो साइडें पता है और जो हम लोग को चीजें चाहिए हैं, जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें चाहिए हैं, उसके लिए हमें बेस की जरूरत है और बेस हम लोग को गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग दो साइडों की हेल्प से तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो h की वैल्यू हम लोग को पता है 4, तो 4 का स्क्वायर और p का स्क्वायर होगा, p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और बेस तो निकालना है इसलिए इसको एज इट इज लिख दिया, और b मतलब बेस का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, और क्योंकि ये प्लस का था उस साइड ही जाएगा तो माइनस का हो जाए, इसलिए 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। बी स्क्वायर बस इस साइड लिख दिया हमने, ठीक। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 3 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, तो हाँ ठीक है 7 बचा। लेकिन जो ये स्क्वायर था ये इस साइड आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए बेस क्या आया हम लोग का √7, ठीक है, √7। अब हम लोग फिर जैसा हमने बताया यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी यूनिट यहाँ पे लिख दिए यूनिट, ठीक। हम लोग को पता नहीं है इसलिए बस हम लोग डायरेक्ट जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ 7 पुट करना है ना हमें। तो cos a हम लोग का है b अपॉन h, और बेस हम लोग ने अभी निकाला है वो है 7 रूट में, तो √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 4 है, और यही परपेंडिकुलर के साथ भी करेंगे। परपेंडिकुलर हम लोग का पता है 3, और बेस हम लोग का क्या है √7, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 की हेल्प से हम लोग ने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मानकर दो साइडों की हेल्प से तीसरी साइड निकाली जो कि बेस था, क्योंकि cos ए और tan ए निकालने के लिए बेस की जरूरत पड़ रही थी। तो बेस निकालने के बाद पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग ने वैल्यू पुट करी, cos ए हम लोग का आ गया √7/4 और tan ए आ गया हम लोग का 3/√7, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने दोबारा एक ओवरव्यू भी दे दिया आपको, लेकिन चलिए देखते हैं, हमने आंसर शीट भी रखी हुई है स्लाइड्स में, देखते हैं आंसर सही है कि नहीं सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले देख लें, √7/4 3/√7, नंबर 3 का √7/4 और 3/√7 हो गया। और सेकंड क्वेश्चन के लिए देखा अगर हम तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 0, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 0, ठीक। और फर्स्ट क्वेश्चन 7/25 24/25 24/25 7/25 देख लीजिए, हम लोग का आंसर सही है। पहले क्वेश्चन का तो आंसर भी याद हो गया, ठीक है, तो यही हम लोग का आ रहा था, ठीक। तो हम लोग के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीनों के आंसर सही हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत पर्पल पर्पल हम लोग ने खेल लिया है, अब हम लोग कलर चेंज करते हैं पेन का। थोड़ा कौन सा ले, ग्रीन ले लेते, ग्रीन। ये लाइट तो नहीं चल रहा है, नहीं क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ वाला भी बस आपको कंफ्यूज करने के लिए एक जो है दूसरे डायरेक्शन में दे दिया गया है, लेकिन है बहुत इजी। और फोर्थ वाला जो है हम सोचते हैं आपको होमवर्क दे, तो इसलिए इसको रेड पेन से हम करके होमवर्क दे दे रहे हैं। फोर्थ वाला जो है ये आपका क्या है, होमवर्क, HW, ठीक है। ये वाला है बहुत इजी। देखिए जैसे इसमें साइन ए की वैल्यू 3.4 दे रखी है रेशियो में, वैसे ही कोट ए की वैल्यू भी 8/15 दे रखी है रेशियो में। बस थोड़ी सी हिंट दे देंगे तो आप कर लेंगे। बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह का, देखिए इसमें कैलकुलेट करना था cos ए tan है, और इसमें भी कैलकुलेट करना है sin ए sec ए, बस इसमें sin ए की जगह cot ए दे दिया गया, ठीक है। ओवरऑल बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस क्वांटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हुए हैं। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल थर्ड वाले के तरीके, ठीक। तो देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया था, हिंट दे रहे हैं। तो हिंट ये है कि जो 15 cot ए है, सॉरी 15 cot ए है, ये कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, इस वजह से पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। इरेज कर दिया, अब एक बार ट्राई करते हैं। तो 15 cot ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमने बताया था जो कॉट है और ए है ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ठीक। लेकिन जो ये वाला टर्म है, ये नंबर जो कॉट ए के आगे लगा हुआ है, ये वाला नंबर 15, वो तो मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उस साइड जाके ये डिवाइड में नहीं हो जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो देखिए जैसे 15 cot ए इज इक्वल टू 8 को हम लोग ने cot ए इक्वल टू क्या आया, 8/15 आ गया, है कि नहीं। बस 15 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दिया, और जैसे ही हम लोग ने इसको ऐसा लिखा तो cot ए इज इक्वल टू 8/15 जो है उसको कंपेयर किससे करेंगे, B/P से, ठीक है। तो ओवरऑल अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो है बिल्कुल इस तरह का बन गया है, इस तरह का, है कि नहीं, बन गया कि नहीं बन गया। तो आप उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क था, अब हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हमने हिंट भी दे दी, उस क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग इरेज कर दे रहे जो ये एक्स्ट्रा एरोज लगाए हैं उसको, ठीक है। देखिए हम लोग ने जो है क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से इरेज करके यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा फॉर्म में लिख दिया है, इससे आप लोग को हिंट मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गया, सब कुछ जो फालतू चीज इरेज कर दी हमने। बाकी अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या करना है, उसमें देखिए आपको गिवन है, गिवन क्या कर रहा है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो पहले ये लिख दे रहे हैं कि sec थीटा जो आपको गिवन है तो क्या है, 13/12 है, ठीक है, sec थीटा की वैल्यू। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे निकालने हैं। तो वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने पड़ेंगे। उसके लिए फिर अगेन जो sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, इसी की हेल्प से हम लोग बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। कैसे, जब भी आपको कोई दो साइडें दे दी गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं sec थीटा इज इक्वल टू कोई दो साइडों का रेशियो है, तो यह और sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है cos का इनवर्स, तो मतलब h/b, ठीक है। इसका मतलब आपको हाइपोटेन्यूज दे दी गई है और बेस दे दिया गया है कि नहीं। और हमने फिर अगेन एंड अगेन बार बार ये बोले, जब भी आपको दो साइडें गिवन है तो उसकी हेल्प से तीसरी साइड निकाल सकते हैं, और जब तीसरी साइड आ जाएगी, तीनों साइडें जब आ जाएंगी तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो हाइपोटेन्यूज हो गया हम लोग का 13 और बेस है हम लोगों का 12। तो हम लोग को निकालना है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। तो h² की वैल्यू है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो p का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, p² की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 12 का स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो प्लस से माइनस का हो जाएगा ना। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और क्योंकि उस साइड गया तो ये प्लस का 144 माइनस का 144 में कन्वर्ट हो गया और p² इक्वल टू में आ गया, ठीक। p² इक्वल टू क्या आया, 25 आया। अगेन बता चुके हैं 25 होता है,
है कि नहीं। 9 में से 4 गया 5 और 4 गया 2, 25। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और हम लोग जानते हैं जैसे ही स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा और जब रूट लगेगा तो रूट 25 होगा। तो रूट 25 मतलब पी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो ये आपके परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब जब परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग इसकी हेल्प से क्या करेंगे, जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यूनिट पता नहीं है। तो हम लोग को कुल मिला के बस ये बता सकते हैं कि तीनों साइडें आ गई हैं। और जब तीनों साइडें आ गई हैं तो हम लोग कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, इसलिए हम लोग लाइन से लिखते हैं साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या लिया था एंगल में, यहाँ पे देखिए एंगल में उसने थीटा लिया था, तो हम लोग भी थीटा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। थोड़ी टेक्निकल इशूज हो रही है पेन में, ठीक है, तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। और फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन पी, और फिर ऐसे ही cot थीटा इज इक्वल्स टू इसका इनवर्स पी अपॉन पी, और sec थीटा तो आ चुका है और होते टोटल 6 है। sec थीटा तो गिवन था, इसका मतलब 5 लिखने थे, 4 लिख चुके हैं, एक बचा है, एक कौन सा बचा है, cosec बचा ना। तो cosec थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, इसलिए हम लोग ने पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिए। अब इससे आसानी होगी क्योंकि पी हम लोग का अभी निकाला, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5 अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 5 अपॉन 13 आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13। ठीक है, 12 अपॉन 13, क्योंकि भैया सेक का इनवर्स है, देखिए ये 13 अपॉन 12 तो ये 12 अपॉन 13 होगा। और tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर जो कि हम लोग ने निकाला 5 अपॉन बेस जो कि आया है हम लोग का 12। ठीक, बाकी बेस तो 12 है, अपॉन में परपेंडिकुलर 5 है, क्योंकि tan का इनवर्स है तो बिल्कुल अपोजिट होगा इसका ना। ठीक है, और ये होगा इनवर्स इसका, मतलब ये होगा 13 अपॉन 5। और बाकी अगर आप इससे भी देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 5। ठीक है, तो इस सिर्फ सेक थीटा हम लोग को गिवन था, उसकी हेल्प से हम लोग ने क्या करा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले। कैसे, बस एक पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तीनों साइडें पता चली, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। ठीक है, तो देखिए हम लोग का कितने आसानी से 5th क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, तो ऐसा ही जब 3rd हो गया 5th हो गया तो 4th भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।